आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा, डीके। ले जाने की बात को भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। हमारी सुनो राणा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राणा है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। देखो, तो फिर उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कब्र में भी वो खूनी पड़ा होगा तो हम उसे खोद निकालेंगे। ये राणा का लफ्ज है। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे। सर, तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होंठों के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाए। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा। कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। अश्विनी कुमार, जो दुश्मन यहाँ बांधा गया, समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा, अगर उसका जवाब तुमने सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं, लीके। और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो, ठीक है? और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। कानून तो हमेशा गरीबों से ही सबूत मांगता है। कानून तो मजबूर और मजलूम
की हिफाजत के लिए ही बनाया जाता है, अमीर या गरीब के लिए नहीं। पर कानून पर कब्जा हमेशा अमीर का ही रहा है। वो हमेशा अमीर के हाथ की लाठी बना है तो गरीब के हाथ की हथकड़ी। इसलिए गरीब करे तो क्या करे, वो या तो अमीर के हाथ की लाठी छीन लेगा या तो उसके खिलाफ सड़क पर पड़ा पत्थर उठा लेगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, मरो या मारो। और मैं मरने वालों में से नहीं हूं। सूरज, हर गरीब अमीर से नफरत तो करता है, मगर अजीब बात यह भी है कि हर गरीब अमीर बनना भी तो चाहता है। दुनिया का यही दस्तूर चला आया है। सूरज, हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इलाके की हिफाजत करूंगा। हम अपने इलाके की हिफाजत खुद करना जानते हैं। बेहतर यही है कि तुम इस इलाके को 8 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो, वरना कहीं बेमौत मारे ना जाओ। जो मौत को कंधे से लटकाए घूमते हैं, उन्हें मरने का क्या डर। मरना और मौत, तो फिर वक्त का इंतजार करो। जब जुल्म और सितम बढ़ जाते हैं